जान के खतरा है। हम लोग सब सिफारिश किए हैं और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? रास्ता में ट्रैक से यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है। तेजस्वी यादव के जान को खतरा है, क्या उन्हें मार दिया जाएगा? तेजस्वी यादव पर ये आरोप किसी विपक्ष ने या उनके पार्टी के किसी नेता, कार्यकर्ता या विधायकों ने नहीं लगाया, उनके परिवार के जन्म देने वाली ने लगाया। यानी उनकी मां ने ये आरोप लगाया है कि दरअसल तेजस्वी यादव को जान का खतरा है। जिस तरीके से वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, बिहार की जनता के इंसाफ की बात कर रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं, इस लिहाज से उनको जान का खतरा है। चुनाव का वक्त है दर्शकों, बिहार में 1 से 2 महीने में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग एक अलग लड़ाई लड़ रहा है, सरकार एक अलग लड़ाई लड़ रहा है और विपक्ष इन दोनों से एक अलग लड़ाई लड़ रहा है। हम इसको खोलकर बताएंगे कि पूरा माजरा क्या है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी आखिर क्यों राबड़ी देवी ने ऐसा ये आरोप लगाया और ऐसा बयान दिया, आइए आपको बताते हैं। हम और आप इन दिनों देख रहे हैं कि कोई भी किसी को भी खुले तौर पर सोशल मीडिया पे दरअसल जो है जानलेवा हमला कर देता है, धमकी दे देता है, मेल कर देता है और बम से उड़ाने की बात कर देता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता, विधायक, कार्यकर्ता मौजूद नहीं हैं, सत्ता पक्ष के भी मंत्री, कार्यकर्ता, नेता मौजूद हैं। चिराग पासवान को हम सब ने देखा, 20 जुलाई को बम से उड़ाने की धमकी मिली, फिर उनको गिरफ्तारियां होती। लेकिन हम और आप देख रहे हैं पटना में दिन दहाड़े हत्या होती है, इंजीनियर की होती है, चाहे वो दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, हर जगह पे बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है और सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक है। सवाल सीधा सा यही है कि राबड़ी देवी जी ने जो आरोप लगाया है, क्या सरकार के पास इसका जवाब है? आखिर इस चीज़ का बेस क्या है, आधार क्या है? कौन है जो तेजस्वी यादव को मारना चाहता है? कौन है जो तेजस्वी यादव की जान लेना चाहता है? और इधर पप्पू यादव ने एक अलग ही राग गा दिया कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बन जाते हैं तो वो मुझे मार देंगे या मरवा देंगे। ये अलग ही चल रहा है। यानी कि बिहार में चुनाव होने वाला है, मुद्दों से किसी को कोई लेना देना नहीं है, सबको अपने जान की फिक्र पड़ी हुई है। लेकिन जनता की जो आम जाने जा रही है उनका किसी को फिक्र नहीं है। इन लोगों के तमाशा को जरा सा देखिए और समझिए और परखिए। एक विपक्ष का नेता है और उसकी मां इस तरीके के आरोप लगा रही है, तो इसके निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है। पप्पू यादव जो आरोप लगा रहे हैं उसके भी जांच की निष्पक्ष की ज़रूरत है कि क्या ये लोग सियासी तौर पे फ़ायदा कमाने के लिए तो ऐसा आरोप नहीं लगा रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ बेतुकिया और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जेनुइन में इनकी जान को खतरा है तो फिर सरकार इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा मुहैया कराए। क्योंकि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, कद्दावर नेता है, मुद्दों की बात कर रहे हैं, सीएम उम्मीदवार के कैंडिडेट हैं, सीएम फेस है इंडिया गठबंधन के। अगर इंडिया गठबंधन बिहार का चुनाव जीत जाती है तो वो ही सीएम बनेंगे, बिहार के अगला मुख्यमंत्री हो जाएंगे। खैर ये तमाम सपना उनके लिए सपना जैसा होगा, लेकिन बिहार के युवा बतौर उनको जो है एक उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग से जो एक लड़ाई है, उस लड़ाई में विपक्ष पूरी तरीके से चक्रव्यूह में फंस चुका है। समझिए कि उनको सिर्फ जनता का दिल नहीं जीतना है, उनको सरकार को भी मात देना है, चुनाव आयोग को भी मात देना है और बिहार में जो कैंडिडेट उनके अगेंस्ट खड़े होंगे, जो उम्मीदवार, उनको भी मात देना है। क्या इतना ये संभव है इतने कम दिनों में? देखिए, इस धरती पे कोई भी चीज़ असंभव तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके की लड़ाई इन दिनों छिड़ गई है वो थोड़ा सा जो है नाउम्मीद लग रहा है, उस पर होना, कामयाब होना असंभव लग रहा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ज़रा सा कान खोल कर सुनिएगा और समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपको एक एक पोल खोलते हैं कि किस तरीके से बिहार में खेल चल रहा है, चुनाव आयोग के SIR को लेकर तमाशा क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जी का जो बयान आया, जान को खतरा का, जान से मारने की, जानलेवा हमला का, इन चीज़ों पे बिहार सरकार जवाब ज़रूर दे। बिहार सदन के अंदर हमारा आप देख रहे हैं कि जब पोल खोल दूंगा तो पैंट गीली हो जाएगी, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। सब अपने अहंकार की लड़ाई लड़ रहा है, जनता की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। ये चीज़ हम देखते नज़र आ रहे हैं अगर सदन में विधायकों को गौर से सुनेंगे तो। अब विपक्ष की एक और रास्ता में ट्रैक से यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है। जान के खतरा है।
हम लोग सब सिफारिश किए हैं और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला?